हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अफ़गानिस्तान राष्ट्र पर संस्कृत भाषा में निबंध देखने जा रहे हैं। और आप कह सकते हैं 10 फैक्ट्स ही हैं जो यूजुअली फैक्ट्स होते हैं, उन्हीं को यहाँ पे निबंध के रूप में या ऐसे के रूप में। सो लेट्स स्टार्ट ऐसे ऑन अफ़गानिस्तान इन संस्कृत लैंग्वेज। इस वीडियो में हम जो अफ़गानिस्तान है, ये भारत है, यहाँ की इस तरफ अफ़गानिस्तान पड़ता है, ये अफ़गानिस्तान पड़ता है। तो ये मेन अफ़ीम उत्पादक क्षेत्र है। इसकी जो कैपिटल है वो काबुल है और इसकी दूसरी कैपिटल कांधार को भी कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर व्यापार है, जो आर्थिक कार्य क्रियाकलाप है वो कांधार से होते हैं। यहाँ पे तालिबान का शासक है, लोकतांत्रिक था लेकिन अभी नहीं है। यहाँ पे महिलाओं को मतलब 6th क्लास तक से ज़्यादा पढ़ने नहीं देते हैं। आप यदि 12th तक पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे मतलब नारियों को पढ़ने की स्वतंत्रता नहीं है, वो जाने ही नहीं देंगे, बम फोड़ देंगे, उनको मार डालते हैं। बहुत परेशान होते कॉमन पीपल वहाँ के तालिबान से। लेकिन वहाँ के अब शासक ही बन चुके हैं तालिबान। ये एक आतंकवादी संगठन भी है। तो इसी से रिलेटेड हम फैक्ट्स देखेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकते हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान अफ़ीम उत्पादक राष्ट्र है। जो अफ़गानिस्तान है वो मेन उत्पादक है। अफ़ीम एक प्रकार का नशा है, यही भारत के पंजाब में बेचकर भारत की जो सेना है उसको कमज़ोर करने का प्रयास किया जाता है। तो ये प्रमुख अफ़ीम उत्पादक क्षेत्र है। अस्य राजधानी काबुल नगरम अस्ति। इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? काबुल है। अस्य द्वितीय राजधानी कंधार कथ्यते। इसकी जो सेकंड कैपिटल है वो कंधार को कहा जाता है। बामियान, यहाँ पे क्या आएगा? बामियान, ठीक है ना, बामियान। वो टाइपिंग में इसी तरह आता है। और चंद्र बिंदी का यूज़ नहीं किया जाता, ये आप हमेशा याद रखना। संस्कृत में चंद्र बिंदी का कहीं भी यूज़ नहीं किया जाता है। वो फारसी से आया है तो हिंदी में यूज़ हो जाता है, संस्कृत में ऐसा यूज़ यूजुअली नहीं होता। तो बामियान इस तरह लिखना है, बामियान। तो जो बामियान नगर है वहाँ पे महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति है। बामियान नगरे महात्मा बुद्ध भगवानस्य दीर्घतमम प्रतिमा वर्तते। बामियान में महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति। तो बामियान एक बार देख लीजिए, इस तरह आपको लिखना है। वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक्स है तो उसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, बामियान। नेक्स्ट देखते हैं। महमूद गजनबी अफ़गानिस्तान राष्ट्र से गजनई प्रदेश से आसी। जो महमूद गजनबी है जिसने भारत का सोमनाथ मंदिर को लूटा था, वो अफ़गानिस्तान के गजनी से आया था, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम महमूद गजनबी था। नेक्स्ट चलते हैं। अत्र तालिबान आतंकी संगठन से शासन अस्ति। यहाँ पे जो तालिबान आतंकवादी संगठन है उसका शासन है। अस्य उत्तरे मध्य एशिया दक्षिणी पाकिस्तान चा अस्ति। इसके नॉर्थ, इसके उत्तर में बात करें तो मध्य एशिया में 5 कंट्रीज आती हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो ये 5 कंट्रीज हैं, लेकिन पाँचों के नाम लिखेंगे तो बहुत लंबा सेंटेंस हो जाएगा। आपको केवल इतना याद रखना कि ये मध्य एशिया यानी कि सेंट्रल एशिया है इसके नॉर्थ में, और दक्षिण में पाकिस्तान है, ठीक है ना। पाकिस्तान आप जानते होंगे, पूरी दुनिया ही जानती है उसको, तो कौन नहीं जानता हो। यहाँ भी नहीं आएगा, ये छोड़ दीजिए। भी यानी अपी होता है, तो भी और अपी 2 बार लिख गया। अब बस यहाँ अत्र अपी नारी शिक्षा अनुचितम कथ्यते। यहाँ भी, यहाँ पर, यहाँ जो नारी शिक्षा है उसको अनुचित माना जाता है, यानी सही नहीं माना जाता, उनको पढ़ाया नहीं जाता। 6th क्लास तक भी पढ़ लिया तो बहुत बड़ी बात है किसी महिला ने। अत्र, यहाँ इस पूरे ही को कट कर दीजिए, कोई काम का नहीं है वो, ठीक है ना। यहाँ पे जो नारी शिक्षा है उसे अनुचित कथ्यते यानी अनुचित कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अपी और नेक्स्ट है अफगानिस्तान सार्क से भाग अस्ति। सार्क में टोटल 8 देश आते हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इसके बाद अफगानिस्तान तो है ही। तो यहाँ ये जो सार्क का भाग है, भाग या सदस्य भी बोल सकते हैं, आपकी जो इच्छा,
सार्क का भी भाग है क्योंकि ये सार्क के क्षेत्र में आता है, आपकी जो भी मानो। अफ़गानिस्तान राष्ट्र पाकिस्तान कृते शोभनम अस्ति, जो अफ़गानिस्तान है और यहाँ के जो तालिबान शासक है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, ऐसा माना जाता है। सो आई होप आपको समझ आएगा। सो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर द वीडियो as much as possible with your friends and classmates.